नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। इस टॉपिक को बनाने का मेरे दिल में ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैं भी अपने आप को देखता हूँ, शुरुआती दिनों में मैं मार्केट में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने अपने आप को जब समझा तो काफ़ी मेरे ट्रेडिंग में चेंजेस आए। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग इसको समझिए, और मैं यही कहूँगा थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठिएगा और जो भी डाउट है प्लीज़ उसको नोट डाउन करिएगा। किसी अगले वीडियो में आप उसको कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। बट लेकिन मैं जो आज समझाने जा रहा हूँ, विश्वास मानिए आपके आने वाले कई साल बचा सकता है, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला मेरा पॉइंट है जिस पे मैं फोकस ले जाना चाहता हूँ कि आपने ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया था। इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। ये साइकोलॉजी का वीडियो है, इसीलिए ये सवाल आपके साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपने ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया था? आपके पास कोई पर्पस है? आपने कभी सोचा कि मुझे आज 1 साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, लोग यहाँ 5-5 साल ट्रेडिंग करने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं? तो आप पहली बात तो ये सोचिए कि आपके पास कोई पर्पस था कि आपने किस पर्पस के लिए ट्रेडिंग शुरू किया था, क्यों शुरू किया था, कोई लॉजिक था, कुछ सोचा था आपने? तो जब तक आपके पास इसका जवाब नहीं होगा कि आपने ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी आपके लिए। तो उसको समझिए। उसको समझने के लिए करना क्या होगा? आपको करना बेसिकली यही होगा कि जिससे भी आपने सुना, जहाँ भी आपने सुना, ऐड से सुना, दोस्त से सुना, और आपने, क्योंकि सडन आप 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे ट्रेडिंग में डाल के ट्रेड तो करने नहीं लगेंगे। आपने कई बार सोचा होगा डीमैट अकाउंट खोलने से पहले, उसमें पैसा डालने से पहले, आपके, क्योंकि आपने डाला बिगनर लग अगर काम किया होगा आपका, तो 2 4 5 ट्रेड में प्रॉफिट भी हुआ होगा तो फिर लगातार तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए आप समझिए कि आपका पर्पस क्या था। आप, जब तक इस सवाल का जवाब आप नहीं ढूंढेंगे ना, आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो प्लीज मैं आपको यही कहूंगा, एक पेन पेपर उठाइए, उस पे लिखिए कि आपने ये ट्रेडिंग क्यों शुरू किया था। जब तक इसका जवाब ना मिल जाए तब तक ट्रेडिंग को रोक दीजिए। जवाब मिलता है तो फिर ट्रेडिंग को आगे शुरू करिए। दूसरा पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग कोई भी, ये मतलब कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। ट्रेडिंग 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है कि यार मैं फटाफट आऊंगा, पैसा बनाऊंगा और मैं रिच हो जाऊंगा। ये एक मैराथन है, ये आपकी एक लाइफस्टाइल है। धीरे 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 आपको आगे जाना है। बिकॉज देखिए, आप कोई किसी भी प्रोफेशन में, विश्वास मानिए आप उसको 60 साल 65 साल के बाद करना चाहिए, टफ हो जाती है उस प्रोफेशन में। गवर्नमेंट में तो आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। बस ट्रेडिंग क्या है, अगर आप फिजिकली फिट है, आप 70 80 90 ईयर तक जा सकते हैं लेकर ट्रेडिंग को, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत लंबी जर्नी है। बिकॉज ट्रेडिंग से हम क्या कमाते हैं? पैसा। पैसा हमारे जीवन के आखिरी सांस तक जुड़ा हुआ है, इसीलिए समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट रनिंग नहीं है। आप पर्पस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपको यही समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। और देखिए, ट्रेडिंग में जो भी लोग आते हैं जनरली वो यूट्यूबर्स या रील का लैम्बोर्गिनी और दुबई की जर्नी यही सब देख के आते हैं। लेकिन मैं दोस्त कहूंगा थोड़ा सा समय दीजिए। बिना समय दिए मार्केट में यहाँ बहुत टफ होने वाला है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि जल्दी पैसा बनाना मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है। बिकॉज जब तक आप किसी भी स्किल को मास्टर नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कैसे कुछ भी कमा सकते हैं? क्योंकि लोग यहाँ 5 साल 10 साल लगाने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं है। समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो लास्ट पॉइंट है। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपने जब से ट्रेडिंग शुरू किया है, कभी आपने सोचा है कि यार मैंने अपने जर्नल उठा के कभी देखे हैं, कभी आपने अपने ट्रेड की हिस्ट्री देखी है कि आपने नंबर ऑफ ट्रेड कितने लगातार लूज किए हैं, कितने प्रॉफिट किए हैं? प्लीज एनालिसिस करिए, मैं आपसे यही कहता हूँ। आप कभी भी जब तक अपने आने वाले 100 ट्रेड का जर्नल नहीं बनाएंगे, जब तक उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक उसको एनालिसिस नहीं करेंगे उस पर कि लास्ट मेरे
4-5 ट्रेड क्यों प्रॉफिट में गए, क्यों लॉस में गए, उसका लॉजिक क्या था। आप जब तक एक सिस्टम, एक ट्रेड, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, चीजें बहुत टफ हो जाएंगी। बात को समझिए। मेरा आपसे यही कहना है आज के वीडियो में कि आप फाइंड करिए किस तरह से आप मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। मेरा बस आपसे यही कहना है कि भाई ट्रेडिंग में आप अपना पर्पस ढूंढिए कि भाई किस लिए आपने स्टार्ट किया था। फिर आपको देखना है कि भाई ट्रेडिंग एक लंबी जर्नी है, सीखते हुए जाना है, इसको समझना पड़ेगा हमें। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी आप कर रहे हैं मार्केट में, उस उसकी एनालिसिस करते जाइए। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक उससे आप आउटकम नहीं ले पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।